जी जनाब, क्या हाल चाल है। आपका भाई, आपका दोस्त फजल वदूद आपको आपके अपने प्रोग्राम वेल्थ टॉक में एक दफ़ा फिर वेलकम करता है। इस वीक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। किसी भी इंश्योरेंस, इन्वेस्टमेंट, स्टेट प्लानिंग, टैक्स प्लानिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी क्वेश्चन हो, फील फ्री टू गिव मी अ कॉल। माई नंबर टू रीच इज़ 9056075000। आज का टॉपिक जो मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ वो बेसिकली हमारे यंगस्टर्स के लिए है, लेकिन एट द सेम टाइम इट इज़ फॉर एवरीबॉडी। दिस इज़ रिगार्डिंग इन्वेस्टिंग। अक्सर जब भी कोई क्लाइंट्स आते हैं या कहीं फंक्शन में जाएं, कोई दोस्तों की गैदरिंग हो, तो अक्सर इसके ऊपर बात की जाती है कि कोई टिप्स वगैरह दिए जाएं। तो आज का जो ये टॉपिक है ये फ्रॉम वन ऑफ माय आर्टिकल, मैंने ये पॉइंट्स जो हैं वो लेके आया हूँ। स्पेशली मेरा इंटरेस्ट है कि ये जो हमारे यंगस्टर्स हैं हमारा सरमाया है, और इनको जो है इस अवेयरनेस की जितनी जल्दी पता चलेगा, जितनी जल्दी ये इन्वेस्टिंग शुरू करेंगे, इनका फिनेंशियल फ्यूचर उतना ही बेहतर होगा। और उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये 10-12 टिप्स जो हैं रिगार्डिंग इन्वेस्टिंग जो है वो मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूँ। और कोई भी दोस्त, कोई भी बच्चा, भांजा, भतीजा जो सुन रहा है और जो है कोई भी, और इस तरह अगर कोई भी चाहे तो फील फ्री टू टेक्स्ट मी at 9056075000। टेक्स्ट मी एंड अपना ईमेल मुझे भेज दें। आई विल हैप्पीली सेंड द एंटायर आर्टिकल टू यू फॉर योर रीड। और जैसे मैंने कहा, कोई भी इन्वेस्टमेंट, स्टेट प्लानिंग, टैक्स प्लानिंग, इंश्योरेंस, डिसेबिलिटी, क्रिटिकल इलनेस, ट्रैवल इंश्योरेंस, हेल्थ प्लान्स, ग्रुप इंश्योरेंसेस, इसके लिए कोई भी क्वेश्चन कोड चाहिए हो तो फील फ्री टू गिव मी अ कॉल एट 9056075000। तो शुरू करते हैं जी। आज के स्पेशली ये जो टिप्स हैं आई विल डेडिकेट टू आवर यंगस्टर्स। उनको अगर इसको फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली उन्हें एक फ्यूचर में अच्छी फिनेंशियल फंड्स, अपनी फिनेंशियल सिचुएशन बहुत बेहतर हो सकती है। और इन पॉइंट्स का मकसद यही है कि ज़रूरी नहीं होता कि आपके पास बहुत ज़्यादा सरमाया हो तभी लेटर ऑन फंड्स एक्यूमुलेट होंगे। ओबियसली अगर ज़्यादा पैसा होगा आपके पास, फंड्स होंगे, आप उन्हें इन्वेस्ट करेंगे तो यू विल हैव मोर जो है वो एक्यूमुलेशन ऑफ योर फंड्स फॉर द लेटर एज। लेकिन इट डज़ नॉट मीन जिनके पास नहीं है वो डिस्करेज हों, बल्कि कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन और ऐसी चीज़ें, यही मैं अभी डिस्कस करूँगा। उसको अगर आप फॉलो करते हैं तो आपकी पोजीशन भी डेफिनेटली बहुत अच्छी हो सकती है। और टाइम टेस्टेड ये पॉइंट्स हैं, आई एम गोइंग टू शेयर विद यू। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला जो पॉइंट है वो यही है, अर्ली स्टार्टिंग इज़ द की। अर्ली स्टार्ट, जितना अर्ली इन्वेस्टिंग शुरू कर देंगे दैट इज़ गुड। मशहूर इन्वेस्टर वॉरेन बफेट जो है आपने सुना होगा कि उसने अपनी इन्वेस्टिंग एट द एज ऑफ 11 शुरू की, और रियल स्टेट इन्वेस्टिंग उसने एट द एज ऑफ 14 शुरू की। पॉइंट ये कि ओवरऑल इन्वेस्टिंग जो है वो 11 ईयर्स की एज में उसने स्टार्ट कर दी थी, और अभी वो कहता है आई विश आई कुड हैव स्टार्टेड अर्लियर। तो की द नंबर 1 टिप इज़ स्टार्ट एज सुन एज पॉसिबल। स्पेशली जो हमारे यंग किड्स हैं, जॉब्स मिलती हैं, प्रमोशंस होती हैं, तो दिस इज़ द हाई टाइम फॉर एवरीबॉडी। आप किसी भी एज ब्रैकेट में हैं और प्रोग्राम सुन रहे हैं, आपकी प्रमोशन होती है, आपकी एनुअल इंक्रीमेंट आती है, तो हमेशा मैं कहता हूँ कि एक
फार्मूला है कि पे योर सेल्फ फर्स्ट, पे योर सेल्फ फर्स्ट। आपकी जैसी प्रमोशन हो, वो जो भी इंक्रीमेंट है, जो भी वो अमाउंट है, उसको फ़ौरन इन्वेस्ट कर देना। आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड इज़ द की। अनदर टिप जो मैंने अभी दिया कि फर्स्ट पे योर सेल्फ फर्स्ट, एंड जो है अर्ली इन्वेस्टिंग इज़ द की। और जैसे भी आप देखें कि आपकी इनकम में इंक्रीज़ हुई है, पुट इट अवे, बिकॉज यही एक डिसिप्लिन जो है, और पेइंग योर सेल्फ फर्स्ट इज़ ऑलवेज़ द की। इसके बाद अगली चीज़ है कि इसे कह लीजिए कि पॉइंट नंबर 2, बल्कि पॉइंट नंबर 3 हो गया, वो ये है कि आप अपने रिस्क टॉलरेंस के हिसाब से इन्वेस्ट कीजिए। मैंने जैसे शुरू में कहा कि मैं ये यंगस्टर्स को ख़ास तौर पे डेडिकेट करना चाह रहा हूँ, तो उनका नॉर्मली जो होता है टाइम होराइज़न बहुत टाइम होता है, तो उसमें दे कैन अफोर्ड टू गो अ बिट एग्रेसिव, क्योंकि टॉलरेंस टाइम के साथ अगर वो लूज़ करेंगे तो वो रिकवर भी कर जाएंगे। बट पीपल इन द काइंड ऑफ से 50s, वो एज़ कम्पेयर टू समवन इन 20s और 30s, रिस्क प्रोफाइल डिफरेंट होता है, बिकॉज टाइम कम रह गया होता है। आइडियली हम समझते हैं कि जी रिटायरिंग एज 65 है, तो एक 25 years old kid when starts investing he for sure should have 40 years to invest। 25 का आज है, 65 पे रिटायर होता है, 40 years। मगर एक जो पर्सन है एट द एज ऑफ 50 अगर स्टार्ट करता है 50, तो मे हैव 15 और मे बी 20 years रिमेनिंग, अगर 70 साल तक वो काम करता है। तो उस हिसाब से जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है, आपका टाइम कम होता है, तो रिस्क टॉलरेंस कम होती है, बिकॉज अगर डिप आएगा तो रिकवर होने के लिए टाइम कम होता है। यंगस्टर्स कैन अफोर्ड दैट। और फिर जो है जब आप थोड़ा सा एग्रेसिव या ग्रोथ पोर्टफोलियो में जाते हैं तो आपका रिटर्न बहुत अच्छा हो जाता है। ठीक हो गया। अगली चीज़ है डाइवर्सिफिकेशन ऑफ अ पोर्टफोलियो को आपके प्रोफेशनल, आपके फाइनेंशियल एडवाइज़र जो बनाएं, उसमें डाइवर्सिफिकेशन कुड बी अ की, क्योंकि अक्सर ये देखा गया है कि इनवर्स रिलेशनशिप है डिफरेंट सेक्टर्स का। एक सेक्टर अगर नीचे जाता है तो दूसरा ऊपर जा रहा होता है। तो अगर आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड है तो उसका एक फ़ायदा आपको ये मिलता है कि आप लूज़ नहीं करते, और एक तरफ से अगर लूज़ हुआ दूसरी तरफ से आपने गेन कर लिया। अच्छा, जो लोग एग्रेसिव फोल्डर में उसमें पोर्टफोलियो उनका होता है, वो एक्चुअली डाइवर्सिफिकेशन कम कर रहे होते हैं, वो किसी सेक्टर में ज़्यादा लगा रहे होते हैं, और उस तरह उनके ग्रोथ ज़्यादा होती है। तो ये जब आप अपने फिनेंशियल प्लानर साहब के साथ बैठेंगे, वो आपकी हेल्प करेंगे आपके जो टॉलरेंस लेवल को आइडेंटिफाई करने की, और उसके मुताबिक आपका पोर्टफोलियो बनाएंगे। अगर आप मेरे साथ काम करेंगे तो मैं भी यही करूँगा। ज़ाहिरी बात है, मैं तो ये कह रहा हूँ आपको, तो ये ऑब्वियसली मैं यही करूँगा। पहली चीज़ ये होती है कि आप का रिस्क टॉलरेंस जो है उसको समझा जाए कि आप कहाँ हैं, कहाँ जाना चाह रहे हैं। आपके ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो बड़े क्लियर किए जाते हैं, प्लान, वो मैं आगे जाके थोड़ा सा डिस्कस करता हूँ। तो ये जनाब आपके हो गए, समझ लें 4 पॉइंट। मैंने कहा कि अर्ली स्टार्ट करें, पे योर सेल्फ फर्स्ट, अंडरस्टैंड योर रिस्क टॉलरेंस, डाइवर्सिफाई योर पोर्टफोलियो। आगे है जी कि टेक द एडवांटेज ऑफ जो भी टैक्स एफिशिएंट अकाउंट्स गवर्नमेंट ने आपको दिए हुए हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल TFSAR और SP वगैरह है, ये दे आर वेरी वेरी गुड टूल्स। इनको अगर अच्छे अच्छे कॉम्बिनेशन के साथ अगर इसे यूज़ किया जाए, दैट कुड डेफिनेटली एक्यूमुलेट गुड मनी फॉर यू, एंड द मनी विच यू मे लूज टू टैक्स मैन
यू कैन सेव इट। एंड द गवर्नमेंट ने ये आप ही लोगों के लिए बनाए हुए हैं TFSA RRSPs। और अगर आप बिज़नेस कम्युनिटी से हैं तो RRSP मे नॉट बी फॉर यू। आपके लिए क्या है उस सूरत में, मुझे कॉल कीजिए, मैं बताऊंगा। देर आर इवन better vehicles available, but generally if you are on T4 RRSP is a good way to go। TFSA जो है that is another good one, जिसमें आपकी ग्रोथ जो है वो टैक्स फ्री है। RRSP में आपकी ग्रोथ जो है टैक्स फ्री नहीं है, टैक्स डिफर्ड है, और ये आपको टैक्स रिफ़ंड ला के देता है और लेटर ऑन आप इसकी ग्रोथ पे टैक्स पे करते हैं। जो TFSA है उस आपको जैसे पता ही है, TFSA आप आफ्टर टैक्स डॉलर से ख़रीद फरमाते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, और फिर उसकी जो ग्रोथ है वो जितनी भी हो जाए उस पर आपका टैक्स नहीं है। जब ये दो बकेट को एक जो है वो अच्छे कॉम्बिनेशन के साथ इस्तेमाल किया जाता है तो यू गेट वेरी गुड रिज़ल्ट्स। यकीनन आपके फिनेंशियल प्लानर आपको इसमें हेल्प आउट कर सकते हैं, या आप मुझसे मिल सकते हैं। माई नंबर टू रीच इज़ 905-607-5000। अगला टिप दोस्तों है टिप नंबर हो गया 6, वो है एजुकेट योरसेल्फ। आजकल हर वक्त हाथ में सबके पास सेल फ़ोन है, स्मार्टफोन्स हैं, बहुत सी चीज़ें आप इस पर डाउनलोड कर सकते हैं। मार्केट न्यूज़ आप ले सकते हैं, याहू फिनेंशियल्स हैं उस पर चले जाएं, आपको मार्केट्स का अपडेट मिलता रहता है। डिफरेंट जो है S&P इंडेक्स हैं, बहुत से इस तरह के हैं जिसमें आप थोड़ा अगर रीड करते रहें, थोड़ा न्यूज़ लेटर उसमें बहुत से आते हैं, उनको अगर आप पढ़ते रहें तो आहिस्ता आहिस्ता आपकी नॉलेज में इजाफ़ा होता रहता है। और आप बेशक अपने फिनेंशियल प्लानर के साथ काम कीजिए, बिकॉज़ ओबियसली फिनेंशियल प्लानर जो है उसका फुल टाइम का काम है, उसकी नॉलेज को रिप्लेस करना आपके लिए मुश्किल होगा। आई एम एज्यूमिंग कि आप ख़ुद फिनेंशियल प्लानर नहीं बन रहे, आप किसी और फील्ड के साथ वाबस्ता हैं, अटैच्ड हैं। बट इफ़ यू हैव बिकम अ फिनेंशियल प्लानर बाय ऑल मीन्स आप फिर उस फील्ड में ख़ुद अपने पोर्टफोलियो को मैनेज कीजिएगा। अदरवाइज़ किसी फिनेंशियल प्लानर के साथ टीमिंग अप जो है ना, दैट इज़ advice I would give, and this is also one of my next point, that work with a financial planner जो कि have a knowledge, who has a experience, so that आपके पोर्टफोलियो को प्रॉपरली वो इन्वेस्ट कर सके, उसकी टेक केयर कर सके और आपके लिए अच्छे रिजल्ट्स प्रोड्यूस हो सकें। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट ये है कि वो जैसे मैंने अभी थोड़ा सा पहले कहा, ऑब्जेक्टिव शुड हैव अ वेरी क्लियर ऑब्जेक्टिव। अक्सर क्या होता है, जब भी मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं, मिलते हैं, तो उन्हें पूछे जी आपका रिटायरिंग का क्या प्लान है, एज फटाफट सब बता देते हैं, जी मैं 65 पे रिटायर होना चाहता हूँ। दैट इज़ ग्रेट। अगला मेरा क्वेश्चन होता है कि कितने पैसे आपके पास हों तो यू कैन हैव अ कंफर्टेबल रिटायरमेंट। ये किसी को नहीं पता होता। हर कोई कहता है जी आई एम प्लानिंग टू हैव अ कंफर्टेबल रिटायरमेंट। ओ वेरी गुड, लेकिन कंफर्टेबल रिटायरमेंट जो है, कितने पैसों में आप कंफर्टेबल रह सकते हैं? व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ बीइंग कंफर्टेबल और अ कंफर्टेबिलिटी? ये डिफ़र कर सकता है। हो सकता है मेरे लिए $1 मिलियन काफ़ी हो, आपके लिए 5 मिलियन भी कम पड़े। तो ये चीज़ें बैठ के बहुत क्लियर जो है ना, आपने जो है इसको पिन पॉइंट करना है, इसको टारगेट बनाना, ताकि आपका टारगेट बड़ा क्लियर हो। लेज़र फोकस के साथ जब आप काम करेंगे तो फिर आप अपने टारगेट को हिट करेंगे और अचीव करेंगे। मैं एग्जांपल आपको दे देता हूँ। मेरे पास अगर आप आए हैं, मानिए आपकी एज 25 ईयर्स है, हम आइडेंटिफाई करते हैं कि आपको एट द एज ऑफ $1 मिलियन चाहिए, तो मैं आपको कहूँगा कि जनाब आपने
$318.95 अ मंथ आपने इन्वेस्ट करना है। एंड व्हेन यू विल रीच एज 65 you will have a $1 million available for your retirement। तो दिस इज़ हाउ यू कैलकुलेट। इसमें मैंने इन्फ्लेशन को भी इनकॉर्पोरेट किया है, इसमें मैंने आपका टैक्स भी एज्यूम किया है कि कितना टैक्स होगा। देन आई एम टेलिंग यू इतना एग्जैक्ट आपने आज से इन्वेस्ट करना शुरू करना है। एंड देन मैं आपका पोर्टफोलियो सेट करूँगा और एक सर्टन गोल हम अचीव करते रहेंगे। एंड इन रिटर्न यू विल हैव $1 million का एक पोर्टफोलियो वर्क करेगा। तो इतना प्रिसाइज, इतना क्लियर आपको अपना बना के पोर्टफोलियो चलना है, तब उसका रिजल्ट मिलता है। दैट इज़ द रीज़न वर्किंग विद योर फाइनेंशियल प्लानर हु नोज़ द जॉब इज़ वेरी क्रिटिकल। ठीक हो गया जी। उसके बाद कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी क्या है? कोई भी काम में कंसिस्टेंसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव द डिज़ायर्ड रिजल्ट्स किसी भी फील्ड में। अक्सर मैं आपको बताऊं, लाइफ में देखा है कि आज चूँकि यंगस्टर्स की बात हो रही है तो यंगस्टर की बात करते चले जाते हैं। मानिए एक बहुत ब्राइट, स्मार्ट, इंटेलिजेंट किड है, दूसरा एवरेज है, मगर दोनों में एक फ़र्क है। जो इंटेलिजेंट है वो फोकस नहीं है, कभी काम किया कभी नहीं किया, जबकि दूसरा जो एवरेज है इज़ वेरी कमिटेड एंड कंसिस्टेंट। आप देखेंगे कि 15-20 साल बाद एवरेज पर्सन, एवरेज स्टूडेंट बहुत आगे निकल जाएगा। यही सिलसिला किसी भी काम में है। कंसिस्टेंसी इज़ द की टू सक्सेस। छोटे छोटे स्टेप्स बट कंसिस्टेंट विल गेट यू अ बेटर रिजल्ट इन द लॉन्ग रन वर्सेस कोई आज काम हुआ कल नहीं हुआ, आज इन्वेस्ट कर दिया इकट्ठी अमाउंट, 10 साल बाद बीच में 10 महीने गैप आ गया। दिस इज़ नॉट हाउ इट वर्क्स। कंसिस्टेंसी जो है दैट इज़ द की। ये हो गए पॉइंट 9। आगे चलें कि जब आपकी इन्वेस्टमेंट अच्छा रिटर्न देने लगे तो उस रिटर्न को इस्तेमाल नहीं करना, उसको री इन्वेस्ट करना है। दैट विल क्रिएट मोर मनी फॉर यू। दिस इज़ कॉल्ड कंपाउंडिंग। और ये कंपाउंडिंग इज़ वन ऑफ द वंडर जो है ना, वो है कि हैरान हो जाता है बंदा जब उसके एक्चुअल नंबर्स देखता है। गूगल पे जाके किसी वक्त कंपाउंडिंग के बड़े आसानी से फार्मूलाज मिल जाते, उसमें डाल के देखिए, आपको पता चलेगा कि क्या। मैं अक्सर जो मेरे क्लाइंट्स हैं, और मेरे बहुत से क्लाइंट्स डॉक्टर्स हैं, तो मैं उनके साथ ये छोटी सी क्विज़ खेलता हूँ और उनसे पूछता हूँ कि आपको मानिए $1 million अ ईयर का पैकेज मिले। आप समझे मैं आपको हायर कर रहा हूँ और आपको $1 million का पैकेज दूँ, एनुअल $1 million, और दूसरी ऑप्शन दूँ कि 1 penny, और वो पेनी हर रोज़ डबल हो, यानी पेनी द सेकंड डे 2 penny, थर्ड डे 4, फोर्थ डे 8, 8, 16, 32, 64 एंड सो ऑन। तो विच वन विल यू पिक? एंड वो बड़े हैरान होते हैं क्योंकि उनका फोकस मोस्ट ऑफ द टाइम मेडिकल साइंसेज एंड नंबर्स नहीं है। तो कंपाउंडिंग इज़ वेरी वेरी पावरफुल टूल फॉर योर फ्यूचर रिजल्ट्स। ठीक हो गया जी। ये हो गए 10 पॉइंट्स। अच्छा, एक चीज़ ये है कि अक्सर लोग मार्केट को टाइम करने की कोशिश करते हैं। ये कंसिस्टेंसी के साथ ही मैं जोड़ूंगा। नोबडी कैन टाइम द मार्केट, नोबडी हैज़ ए क्रिस्टल बॉल। कोई आपको ये कहे कि जी ये तो गारंटी आपको इतना रिज़ल्ट मिलेगा, नहीं, बिल्कुल गलत। किसी को नहीं पता एग्जैक्टली कल परसों
3 महीने 6 माह बाद क्या होने वाला है। वन कैन मेक अ एजुकेटेड गेस, इसलिए आप रिमेन स्टे इन्वेस्टेड लॉजिकली प्रॉपरली। पोर्टफोलियो जब सेट किया जाता है देन उसको बार बार चेंज करना, यू लूज़ मनी, नेवर लूज़ योर पोजीशन। और ये जो एकदम से इम्पल्स और इमोशनल डिसीजंस हैं, इमोशंस इज़ आउट ऑफ इन्वेस्टिंग। व्हेन यू इन्वेस्ट इट शुड बी प्योरली based on solid numbers logic. Emotion is out, then you get the result. So never try to time the market कि अभी जी मार्केट नीचे है, अभी ऊपर जाने वाली है, इट्स अ टाइम टू इन्वेस्ट। यू मे बी राइट, यू मे नॉट, लेकिन जब आप निकालते हैं और सोचते हैं कि दोबारा कैच करेंगे मार्केट को, नहीं होता। सो स्टे इन्वेस्टेड, डोंट come out of the market or try to time it. Consistency is the key. जो अमाउंट सोची गई है उसको कंसिस्टेंसी के साथ इन्वेस्ट करते जाइए, यू विल हैव अ रिज़ल्ट। मार्केट हर एवरी नाउ एंड देन उसने ऊपर नीचे होना है, मगर एवरेज 2-3 महीने मैक्स में मार्केट्स रिवर्स हो जाया करती हैं। इसलिए स्टे इन्वेस्टेड, डू नॉट take it out when you are seeing the market is kind of a going down. वो वॉरेन बफेट के ही इस पे मैं बड़ी वो है कि वो कहता है कि when people get greedy I get scared and when people get scared I get greedy. पॉइंट क्या है, अक्सर क्या होता है कि सब इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं, वो ऊपर चला जाते हैं, वो बाइंग टाइम नहीं रहता, लेकिन लोग एक दूसरे को देख के इन्वेस्ट करते चले जा रहे हैं। सो ग्रीड के पीछे और ग्रीडी हो गए। दिस इज़ द टाइम व्हेन यू नीड टू स्टॉप एंड रियली थिंक कि इतना अब उसमें मार्जिन बचा भी है, उसकी वैल्यूएशन मानिए एक स्टॉक $100 का है, वो ऑपरेट कर रहा है $500 पे, लोग लिए चले जा रहे हैं। इज़ इट अ टाइम टू रियली बाय इट? अब वो कहाँ से और कितना ऊपर जाएगा? इट हैज़ टू कम डाउन नाउ। इज़ इट अ राइट टाइम टू बाय इट? नहीं, बाय लो सेल हाई इज़ रियली गुड sort of formula for a good growth. इसी तरह when something is keep coming down and people are selling it, जब वो सेल कर रहे होते हैं, पैनिक हुए हुए हैं, अब वो एक चीज़ नीचे गिर रही है, अब आपने सोचना है कि क्या मुझे भी बेच देना है। अब माना आपने $100 की एक चीज़, एक स्टॉक बाय किया था, अब वो 60 पे आ गया, पीपल आर पैनिकिंग और फर्दर उसको सेल करें। व्हाट शुड यू डू? शुड यू पुट अ स्टॉप to that loss? You have to actually first do a proper analysis. What is the reason? Maybe you have to quit, और आपको भी वो जो ब्लीड है उसको रोकना है, मगर पहले उसको उसका प्रॉपर फंडामेंटली उसका एक एनालिसिस करने की ज़रूरत है। और जब वो एनालिसिस कहे कि ये चीज़ें वापस आएंगी, ये डिप टेम्परेरी है, इसमें कोई रीज़न है, वंस यू आर एबल टू फाइंड आउट दैट, देन यू स्टे देयर. Rather, maybe it's a time to invest here, like I just said. When everybody is scared, Mr. Buffett says, he become greedy and invest. So maybe it's a time, जो चीज़ पास में आपने 100 की ली थी, आज वो ऑपरेट हो रही है $50 पे, maybe you buy 2 more. यहाँ 100 के लिए थे, अब जब वो रिकवर करेगा, you will make very good money. तो ये चीज़ें हैं, लेकिन स्टिक टू योर पोर्टफोलियो. इसे ओवरऑल जब आप डिज़ाइन करेंगे, प्रॉपरली डिज़ाइन होगा, आपके रिस्क टॉलरेंस, आपके ऑब्जेक्टिव क्लियर होंगे, पोर्टफोलियो को प्रॉपरली डाइवर्सिफाई किया जाएगा. ये सारी चीज़ें जब की जाएंगी और फिर आप कंसिस्टेंटली उसको फॉलो करेंगे, जो आपको आपके फिनेंशियल प्लानर साहब बताएंगे या मैं आपको बताऊंगा, then you will stick to it, तो रिज़ल्ट्स ज़रूर आपको मिलेंगे. और जैसे मैंने 2-3 दफ़ा कहा, टीमिंग अप विद द राइट पर्सन, knowledgeable person is the key for your financial future, for your success. इमोशंस को निकाल के
लॉजिकली थिंक करें, फॉलो एडवाइस ऑफ अ प्रोफेशनल एंड देन यू विल हैव अ ग्रेट रिजल्ट्स। कोई भी इन्वेस्टिंग के हवाले से क्वेश्चन हो, इंश्योरेंसेस के हवाले से क्वेश्चन हो, ओवरऑल फाइनेंशियल प्लानिंग हो, गिव मी अ कॉल। आई एम जस्ट अ वन फोन कॉल अवे। माई नंबर टू रीच इज़ 905-607-5000. I hope these tips you will find interesting, and if you like to read my complete article on this, feel free to text me your email address. I will be happy to send you the complete article. My number to text your email address for this article or for any other question is 905-607-5000. Happy investing. Feel free to give me a call if you have any question. Number again is 905-607-5000. Stay blessed. अपना ख्याल रखें, अपने प्यारों का ख्याल रखें, हमें दुआओं में याद रखें. I'll see you guys next time with a new topic. Till then, bye bye.